Good morning, students. Welcome to Swami Vivekananda Institute. Now, we are going to discuss about how to evaluate communication effectiveness. तो इसमें हमने पहले कम्युनिकेशन के फंक्शंस पढ़े हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है। नाउ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को कैसे इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे इवेलुएशन करेंगे कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन जो है इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, रादर इट इज अ मीन्स टू अटेन अदर वर्ड्स और गोल्स, ठीक है। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन, अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, सपोज करो अगर आप एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक फॉर्मल तरीके से या ऑफिशियल तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और अगर आप गोल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आप गोल्स डिस्कस कर रहे हो, जैसे आप एक कंपनी में हो, ठीक है, आप मीटिंग में गोल्स अपनी कंपनी के गोल्स को डिस्कस कर रहे हो, तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। देखो आपका मैसेज जा रहा है एनकोड होके बाय द चैनल, ठीक है, आप रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, इफ यू गेट द फीडबैक दैन इट इज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्या चीज आपको डिफाइन करती है कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो आप अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हो, अपने गोल्स को यहाँ पर अचीव कर सकते हो। नाउ फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, द डिस्टोर्शन फ्री क्वालिटी ऑफ अ मैसेज। यहाँ पर अगर मैसेज आप पहुंचा रहे हैं चैनल के थ्रू तो उसमें नॉइस नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिस्टोर्शन नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की नॉइस जो है चैनल में नहीं होने चाहिए, इसको आप बोलते हो फिडेलिटी, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके का नॉइस नहीं होना चाहिए मैसेज में, जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो वहां पर जो आपका मैसेज है वो यहाँ पर उसमें नॉइस नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिटी जो अच्छी होनी चाहिए, एंड दैट मैसेज शुड बी कंसाइज एंड क्लियर, ठीक है। जो आप मैसेज भेज रहे हो वो हमेशा कंसाइज और क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की नॉइस नहीं होनी चाहिए, मैसेज आपका डिस्टोर्ट नहीं होना चाहिए, चैनल में नॉइस नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। एन इफेक्टिव पर्सन गेट्स द मैसेज अक्रॉस टू अदर्स विद मिनिमल पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब कम्युनिकेशन करते हो ना तो यहाँ पे काफी बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। जब आप मैसेज भेज रहे हो, सपोज करो जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हो, ठीक है, तो आपका सडनली डाटा ऑफ हो गया या आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो क्या हुआ, आपका डिस्टोर्शन, मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हो पाया। तो दिस इज द डिस्टोर्शन और द नॉइस, जो कि आपका मैसेज वहां पर डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो आपका फिडेलिटी का मतलब क्या है, एकदम फ्रीली, एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से मैसेज जो है वो डिलीवर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैसेज आप भेज रहे हो उसमें डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए, उसमें नॉइस नहीं होना चाहिए, वो मैसेज एकदम आपका प्रॉपरली एंड फ्लेक्सिबल तरीके से डिलीवर होना चाहिए। द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच समथिंग इज कॉपीड और रिप्रोड्यूस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिडिलिटी का मतलब क्या है, कितना एक्सीलेंट तरीके से आपका जो मैसेज है वो जा रहा है, कितना एग्जैक्ट मैसेज जा रहा है, ठीक है, कोई नॉइस नहीं आ रहा, कोई डिस्टोर्शन नहीं आ रहा, तो दिस इज फिडेलिटी। इकोनॉमी का क्या मतलब है, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे कितनी आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए, टाइम चाहिए, सिंबल्स चाहिए, क्यूज चाहिए एक मैसेज को इनकोड करने के लिए। देखो आपका इसमें इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो आप मैसेज भेज रहे हो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, दैट पर्टिकुलर मैसेज शुड बी कंसाइज, क्लियर, और साथ साथ जो वो आप मैसेज इनकोड कर रहे हो उसमें आपके प्रॉपर सिंबल्स, क्यूज होने चाहिए, आप किस तरीके का मैसेज पहुंचा रहे हो, ताकि वो मैसेज जो है एकदम फ्लेक्सिबल रहे, उसकी फिडेलिटी जो है वो मेंटेन रहे, किसी भी तरीके का वहां पे नॉइस नहीं आए, इफ यू आर डूइंग अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका फिडेलिटी एंड इकोनॉमी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जिसमें आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज मिक्स होंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, जो आपका इसमें इक्वल मतलब इसमें आपके वर्बल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, ठीक है, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो आपको मैसेज भेजा जा रहा है वो दूसरे उस मैसेज को पढ़ के कितना ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये आता है इन्फ्लुएंस का फंक्शन। रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब होता है कि जो आप मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, जो आप मैसेज भेज रहे हो वो आप कैसे अपना, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ तो आप में ट्रस्ट कैसा है, ठीक है, आपका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, आप किसी को मैसेज जो पहुंचा रहे हो क्या वो
ट्रस्ट के लायक है, ठीक है। क्या आप किसी को जो मैसेज भेज रहे हो तो क्या उसमें ट्रस्ट है, आपका कैसा रिलेशनशिप है सामने वाले के साथ, इसमें आपका इमोटिव फंक्शन जो है वो डेवलप होता है। इसमें क्या है, आपका इमोटिव फंक्शन रहता है कि आप अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सचेंज कर रहे हो। नेक्स्ट आता है 7 C's। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको 7 C's जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। तो अगर मैं 7 C's की बात करूं तो यहाँ पे C's का मतलब क्या होता है, जो कि C से स्टार्ट होता है, ऐसे याद रखना, जो कि C से स्टार्ट होता है वो होते हैं आपके 7 C's, मतलब 7 इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड्स, ठीक है। सबसे पहले क्लैरिटी, मैसेज जो है आपका क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, उसमें करेक्ट होना चाहिए, कंसिडर्ड होना चाहिए मैसेज, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए एंड कर्टेसी। सो दिस इज द 7 C जो कि आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि 7 C's को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, या 7 C's को इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से 7 C's में आते हैं। तो ये है आपके 7 C's, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस एंड कर्टेसी। अब हम इसको एक एक करके यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कंप्लीटनेस, ठीक है। मैसेज क्या होना चाहिए, हमेशा आपके पास कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। अगर आप टूटा फूटा मैसेज भेजोगे तो क्या किसी को समझ में आएगा, नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो तो काफी बार क्या है, आप वहां पे ऑटो करेक्ट नहीं होता है मैसेजेस, तो वहां पे इनकरेक्ट वर्ड्स को चले जाते हैं, तो वो कंप्लीट मैसेज नहीं है, क्योंकि उसमें देयर इज अ डिस्टोर्शन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो क्या आपको वहां पर पता चलता है कि मैसेज कंप्लीट गया नहीं गया, क्या सामने वाले को जो कंप्लीट मैसेज मिल रहा है वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा ऑब्वियसली जब आप टूटी फूटी लैंग्वेजेस का यूज करोगे। तो जब भी आप मैसेज भेज रहे हो हमेशा याद रखना, जब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट चीज क्या है, यहाँ पर हमेशा जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है उसको आपको पूरा मैसेज अच्छे तरीके से मिले, ठीक है। जो सेंडर है वो क्या करता है, अच्छे तरीके से मैसेज को यहाँ पर डिलीवर करता है। तो मैसेज क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं बात करूं कंप्लीट कम्युनिकेशन, अब कंप्लीट कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए। अगर एक कम्युनिकेशन कंप्लीट है तो उससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन मेंटेन रहेगी, ठीक है। क्योंकि सपोज करो आप पब्लिक स्पीकर हो, आप कुछ अपने मैसेजेस पब्लिक को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो क्या आपका मैसेज, क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसलिए मैसेज क्या होना चाहिए, हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, they are cost saving and no crucial information is missing and no additional cost is included in conveying the extra message if the communication is complete। ये cost saving है भाई, अगर आप अपना complete message दे दोगे तो क्या cost लगेगी बोलने में, नहीं लगेगी ना, तो इसलिए cost effective होता है, cost saving होता है। और आप अगर एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो तो उसमें भी कम्युनिकेशन क्या है, कॉस्ट, वहां पे कोई एक्स्ट्रा मैसेज ऐड करोगे तो कोई कॉस्ट नहीं लगती। तो ये क्या है, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता रिसीवर के पास। अगर आप कंप्लीट मैसेज रिसीवर को पहुंचा रहे हो तो क्या रिसीवर आपसे दोबारा क्वेश्चन करेगा कि क्या मैसेज भेजा है, नहीं। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो आपका कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट मैसेज है तो आप बेटर डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मैसेज जो है वो कंप्लीट है तो आप बेटर डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, अगर वो हाफ है तो क्या मैं इनकम्प्लीट है, ठीक है, अधूरी इंफॉर्मेशन है, तो क्या मैं कुछ डिसीजन ले सकती हूँ, नहीं ले सकती। तो कम्युनिकेशन हमेशा आपका जो मैसेज आ रहा है दैट शुड बी इफेक्टिव, कंसाइज और कंप्लीट, जो क्योंकि ताकि मैं क्या करूं, उसको रिजल्ट उसका निकाल सकूं, ठीक है, उसका फीडबैक प्रॉपर दे सकूं और यहाँ पर एक डिसीजन बना सकूं, ठीक है। ऑडियंस को परसुएड करता है कौन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नाउ सेकंड CS में क्या है, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कंसाइजनेस का मतलब होता है, कंसाइजनेस का मतलब वर्डीनेस, ठीक है। आपका मैसेज कितना कंसाइज है, कंसाइज का मतलब क्या है, आपका मैसेज कितना कंसाइज है, आप एक लीस्ट पॉसिबल वे में कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो थोड़े वर्ड्स में। एक होता है बहुत ज्यादा बात करना, ठीक है, एक मतलब एक बात को बहुत लंबा खींचना, आप कोई चीज मैसेज भेज रहे हो बहुत मैनिपुलेट करके उसको बहुत लंबा खींच रहे हो। एक होता है उसी मैसेज को शॉर्ट फॉर्म में डिलीवर करना, ठीक है, कि आपको लंबा नहीं खींचना, एक्सटेंड नहीं करना, आप उसको पॉसिबल, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में उसको भेजना चाहते हैं, तो दिस इज कंसाइजनेस, ठीक है। आपका मैसेज हमेशा कंसाइज होना चाहिए, जो कि इजिली
और मेनली आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में। अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो मैसेज कैसा होना चाहिए, आपको हमेशा कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए ताकि लोगों को इजीली वहां पर समझ में आ जाए। तो मैसेज क्या है, हमेशा कंसाइज होना चाहिए। तो कंसाइजनेस क्यों जरूरी है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं, देखो अगर आपका मैसेज बिल्कुल कंसाइज है तो वो क्या है, टाइम सेविंग है और कॉस्ट भी सेव करता है ना। टाइम भी सेव करता है और कॉस्ट भी सेव करता है। क्यों? क्योंकि मैसेज कैसा है, आपका कंसाइज है, आपने लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में उस मैसेज को कन्वे करा है, तो वो टाइम भी सेव करता है, कॉस्ट भी सेव करता है। सेकंड, आपका मैसेज को हाईलाइट करता है क्योंकि इसमें आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। शॉर्ट और एसेंशियल मैसेज होता है इन अ लिमिटेड वर्ड्स, आप बहुत लिमिटेड वर्ड्स में क्या कर रहे हो, मैसेज को डिलीवर कर रहे हो ऑडियंस के साथ। तो मैसेज कैसा होता है, शॉर्ट और एसेंशियल मैसेज आता है। कंसाइज मैसेज आपका ज्यादा अपीलिंग होता है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कंसाइज मैसेज जो है नॉन रिपीटेड होता है नेचर में, आप उसको रिपीट नहीं करते हो, एकदम कंसाइज और छोटा और एसेंशियल मैसेज यहाँ पर आता है। अगर मैं बात करूं कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स। ठीक है, आपको कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो मैसेज कैसा होना चाहिए, आप मैसेज को हमेशा कंसीडर करो। ऑडियंस क्या जानना चाह रहा है, क्या ऑडियंस फीडबैक देगा, तो ये सब आप कंसीडर करके चलते हो कि अगर मैं अपना मैसेज डिलीवर कर रही हूँ तो ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस कैसे मुझे फीडबैक देगी, क्या ऑडियंस के माइंड में है, किसी के माइंड को रीड करना। तो और यहाँ पे ऑडियंस के व्यू पॉइंट देखना, ऑडियंस का बैकग्राउंड देखना, ऑडियंस का माइंडसेट, ऑडियंस की एजुकेशन लेवल। अब सपोज करो मैं किसी आंगनवाड़ी स्कूल में पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, सॉरी आंगनवाड़ी स्कूल नहीं बोलते, अगर सपोज करो मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जा रही हूँ तो वहां पर क्या, अब वहां पर बच्चे ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, सपोज करो बहुत रूरल एरिया में है वो स्कूल और वहां पे बच्चे ज्यादा एजुकेशन उनको नहीं मिली है। तो अगर मैं उनको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दूं या सिर्फ उनको बायलिंगुअल ना पढ़ा के सिर्फ इंग्लिश में ही बोलती जाऊं, तो क्या वो बच्चे समझेंगे उसको, नहीं समझेंगे, क्योंकि मैंने उनके माइंडसेट को, उनके बैकग्राउंड को, उनके कल्चर को, उनके माइंडसेट को क्या करा है, कंसीडर नहीं करा है। तो जब भी हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं तो हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, ऑडियंस को कंसीडर करते हैं या रिसीवर को यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जहां पर आपका मैसेज जा रहा है क्या वो ऑडियंस को समझ में आएगा, क्या आप उसके माइंडसेट को पढ़ रहे हो, क्या आप उसका बैकग्राउंड देख रहे हो, उसकी एजुकेशन चेक कर रहे हो। तो ये सारा किस में आता है, कंसिडरेशन में आता है। मतलब जब भी आप कोई मैसेज भेज रहे हो तो हमेशा ऑडियंस के व्यू पॉइंट्स देखने चाहिए, उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए, उनका माइंडसेट देखना चाहिए, उनका एजुकेशन लेवल। यहाँ पर मेन होता है एजुकेशन लेवल कि ऑडियंस कितनी ज्यादा एजुकेटेड है कि नहीं है। उसी तरीके से फिर हम क्या करते हैं, अपने फ्रेजिंग करते हैं, अपने मैसेज को डिलीवर यहाँ पर करते हैं, ठीक है। फिर हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, अपने अपने वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। वर्ड्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस नीड। जब भी हम कोई, आपने देखा होगा जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, ऑडियंस को पहले कंसिडर करते हैं कि उनको कोई चीज समझ में आएगी कि नहीं आएगी, तो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका कल्चर, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। फीचर्स क्या होते हैं कंसिडरेशन कम्युनिकेशन के, हम एम्फेसाइज किस पे करते हैं, यू अप्रोच पे। यू अप्रोच कौन है, मतलब यहाँ पे ऑडियंस अप्रोच देखते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस का माइंडसेट कैसा है, ऑडियंस के व्यूज क्या है, ऑडियंस क्या करना चाह रही है। तो ये सारे कंसिडरेशन के फीचर्स होते हैं। तो हम किस पे एम्फेसाइज करते हैं, ऑडियंस पे, और ऑडियंस का इंटरेस्ट चेक करते हैं। एम्फेसाइज ऑन व्हाट इज पॉसिबल, ऑडियंस का माइंड देखते हैं कि पॉसिबल क्या है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं, क्या ऑडियंस के लिए पॉसिबल है। और इसमें हम कुछ पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कमिटेड, थैंक्स, वार्मथ, हेल्दी, हेल्प एक्सेट्रा, ये सारा आपके कंसिडरेशन में आता है। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी। देखो जो आप मैसेज भेज रहे हो दैट शुड बी क्लियर, हमेशा आपके मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप अनक्लियर मैसेज भेजते हो तो वहां पे हम मैसेज को डिकोड या इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते। तो क्लैरिटी का मतलब क्या है, द मैसेज शुड बी क्लियर, ठीक है, जो आप मैसेज भेज रहे हो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्लैरिटी का मतलब क्या है, इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग इजियर। अगर आपका मैसेज क्लियर है तो वहां पे सामने वाला जो है मैसेज को इजीली समझ सकता है। तो कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका मैसेज किस क्या पहुंचा रहे हो, क्या आपके थॉट्स है उस मैसेज में, कितनी क्लैरिटी है, आप कैसे उसको डिकोड कर पा रहे हो मैसेज को, कितना क्लियर मैसेज है। तो ये होता है आपका क्लैरिटी में। हम 7 C's पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कंसिडरेशन, क्लैरिटी पढ़ा है, ठीक है। क्लियर मैसेज मेक यूज ऑफ एग्जैक्ट, अप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं,
क्लियर वर्ड्स होते हैं, तो ये होता है क्लैरिटी। नेक्स्ट आता है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मीनिंग क्या है? इट इंप्लाइज बीइंग अ पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन अ फजी और जनरल। ठीक है, आपको कैसे रहना है यहाँ पे? एक मैसेज आपका एक पर्टिकुलर होना चाहिए, एक क्लियर होना चाहिए, फजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे उसमें नॉइस नहीं होना चाहिए और मैसेज आपका ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला समझ जाए जनरल तरीके से। आप सपोज करो मैं आपको अगर फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ा दूं या जर्मन में पढ़ा दूं तो क्या आप लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने वर्ड्स यूज करे वो मैं कैसे वर्ड्स यूज करूंगी? फजी यूज करूंगी, जनरल चीजें नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट आपको बाइलिंगुअल नहीं पढ़ा रही हूँ, अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज कर रही हूँ, तो क्या मेरा मैसेज आप लोग समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मैसेज हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर होना चाहिए। कॉन्क्रीटनेस से क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो कंक्रीटनेस के फीचर्स क्या है? यहाँ पर आपको फैक्ट्स और फिगर्स बताने हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज करना है जो क्लियर हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, ताकि जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जो आप मैसेज पहुंचा रहे हो, उसका प्रॉपर फीडबैक आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब क्या होता है? The message should show the sender expression as well as it should respect to the receiver। आपको यहाँ पे कर्टेसी में आपके इमोशंस आती हैं, आपकी फीलिंग्स आती है, रिस्पेक्ट आती है कि जो आप मैसेज भेज रहे हो आपका एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर आपके जेस्चर्स देखे जाते हैं, और यहाँ पे साथ ही साथ जो रिसीवर आपको डिकोड करके दे रहा है, तो रिसीवर के यहाँ पे एक्सप्रेशंस क्या है, रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैसेज को कैसे डिलीवर डिकोड कर रहा है, कैसे आपके पास वहां पर आपका मैसेज जो है फीडबैक आ रहा है। तो सेंडर क्या होना चाहिए? हमेशा पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव एंड एंथुसियास्टिक। ठीक है, तो सेंडर भेज रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमेशा मैसेज में कर्टेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। फीचर्स क्या है कर्टेसी के? यहाँ पे आपको क्या करना है? दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू देखने हैं। जो सेंडर है, सेंडर अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेगा, और जो मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, तो वो रिसीवर के भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर देखता है, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। सो कर्टिशियस मीनिंग का मतलब क्या है? पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस, कि हमें किस पे फोकस करना है? ऑडियंस पे फोकस करना है, एंड दैट मैसेज शुड बी पॉजिटिव। इट मेक्स ऑफ यूज ऑफ टर्म शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज, कि यहाँ पर जो रिसीवर है वो उसको रिस्पेक्ट कितना मिल रहा है, क्या मैसेज जो आ रहा है वो अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बायस्ड नहीं होना चाहिए, ना तो सेंडर बायस्ड होना चाहिए ना रिसीवर बायस्ड यहाँ पे होना चाहिए। सो दिस इज कर्टेसी। नेक्स्ट आता है करेक्टनेस। ठीक है, करेक्टनेस का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, मैसेज जो है वो कैसा होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब कर रहे हो तो वहां पे ग्रामर हमेशा सही होने चाहिए। जैसे आप मेल्स भेजते हो, फॉर्मल मेल्स भेज रहे हो, तो वहां पर क्या है? आपको क्या देखते हो? आप मैसेज देखते हो करेक्ट है कि नहीं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हो तो दैट मैसेज शुड बी करेक्ट, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। तो करेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? मैसेज आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए एंड वेल टाइम्ड। ठीक है, एग्जैक्ट मैसेज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, टाइम भी आप क्या उसमें चेक करते हो। इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट, अगर कम्युनिकेशन करेक्ट है तो उससे क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस लेवल आता है। ये आपने खुद पे भी अप्लाई किया होगा। जब आप एग्जैक्ट कम्युनिकेशन करते हो, कंप्लीट मैसेज भेजते हो, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो उससे आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो करेक्ट मैसेज क्या है? किस पे इंपैक्ट करता है? ऑडियंस पे और रीडर्स पे। अगर आप करेक्ट मैसेज भेज रहे हो तो ऑडियंस को समझ में आएगा, अगर करेक्ट मैसेज नहीं भेज रहे हो तो दैट इज नॉट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे मैसेज करेक्ट है तो वो प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेटनेस यहाँ पर देखी जाती है। जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो उसकी प्रिसीजन देखा जाता है, कितना एक्यूरेट मैसेज है। ठीक है, आप कैसे यहाँ पर करेक्ट लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो और वो आपको समझ में ना आए। सो दीज ऑल आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे मैसेज अगर कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, मींस आपके पास प्रॉपर आपको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे प्रॉपर आपको फीडबैक चाहिए। ठीक है, तो वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है विदाउट एनी नॉइस। ठीक है, जो कि ऑल्सो इट इज कॉल्ड डिस्टोर्शन। ठीक है, मैसेज यहाँ पर खराब हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए योर मैसेज शुड बी क्लियर, क्लियरिटी होनी चाहिए मैसेज में, कंसाइजनेस, बहुत शॉर्ट होना चाहिए और इजीली आप उनको डिलीवर कर सकते हो। कंक्रीटनेस, मैसेज में कंक्रीटनेस यहाँ पर होनी चाहिए। आप
फजी वर्ड्स का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, जनरल वर्ड्स का यूज करते हो। नेक्स्ट है करेक्टनेस, मैसेज हमेशा आपका करेक्ट होना चाहिए। कंसिडरेशन, हमेशा कंसिडरेशन में आप किसको कंसिडर करते हो, ऑडियंस को या फिर यहाँ पर जो रिसीवर है, क्योंकि आप रिसीवर का या ऑडियंस का यहाँ पे क्या चेक करते हो, कल्चर चेक करते हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करते हो, आप सोशल कंटेक्स्ट उसमें चेक करते हो कि कैसे लोग हैं, उनका माइंडसेट क्या है, तो ये सब कंसिडरेशन का पार्ट है। कंप्लीटनेस में क्या है, मैसेज आपका कंप्लीट होना चाहिए। कर्टेसी, इसमें आप दूसरों के इमोशंस को भी आप चेक करते हो कि सामने वाला आपके मैसेज की कितनी रिस्पेक्ट करता है और आपको सामने से कितनी रिस्पेक्ट देता है। सो जो 7 C's है ये आपके इसमें एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में, पेपर 1 में भी एंड होम साइंस में भी ये जनरली पूछा जाता है। सो आई होप आपको 7 C's एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। और आप कोई डाउट हो PYQs में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।